एक बहुत बड़े सीनियर हमारे गवर्नमेंट के ऑफिसर्स लिखते हैं, टेक्सटाइल के जो सेठों के बच्चे हैं ये पाकिस्तान के लिए काम क्यों नहीं कर रहे। मैं उन्हीं को कहता हूँ, आप एक दफा एक टेक्सटाइल मिल चला के तो देख लें, अपने बच्चे को कहीं एक मिल चला ले। अगर वो पाकिस्तान 24 घंटे के बाद भागना गया ना, तो मेरा नाम भी गौहर एजाज नहीं। 700 अरब को 70,000 करोड़ कहते हैं। खुदा के लिए गिनती गिनना सीख ले और गलत बातें करना बंद कर दे पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी के खिलाफ। कि ये वो लोग हैं जो जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं और आप वो लोग हैं जो पाकिस्तान को और पाकिस्तान के बिजनेसमैन और इंडस्ट्रीज को हर जगह बैठ के कहते हैं ये चोर है। पाकिस्तान में दुनिया की सबसे महंगी बिजली, दुनिया में सबसे महंगा सूद, दुनिया में सबसे बदतरीन टैक्सेशन पॉलिसी एक्सपोर्टर्स के लिए, ये सारा कुछ मौजूद है। कि जाओ एक्सपोर्ट करते हो तो जाके पहले पैसे जमा कराओ और उसके बाद में लाइन में लग के हाथ जोड़ के अपने ही पैसे एक्सपोर्ट करके वापस। 400 से 500 अरब रुपए हर वक्त टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जो है हुकूमत के डिपार्टमेंट्स के अंदर फंसा हुआ। ये 5 साल से हम इस बात को कंटिन्यूसली हर फोरम पे कह रहे हैं कि हम अपनी कॉटन की फील्ड्स को हम जो है वो चीनी में, शुगर केन में तब्दील कर रहे हैं। शुगर केन का मतलब है कि हम जो है वो गन्ना जो कि कॉटन से कई गुना ज़्यादा जो है पानी लेता है, उसके बाद हम सरप्लस वो गन्ना प्रोड्यूस करके उसके बाद हम कहते हैं हर साल एक्सपोर्ट करते हैं। तो इसका मतलब है हम पाकिस्तान का पानी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, पानी एक्सपोर्ट कर रहे हैं और कॉटन को इंपोर्ट कर रहे हैं। कल बड़ा अच्छा एक आर्टिकल लिखा गया था इसके ऊपर कि हाइड्रोलॉजी के ऊपर कि जनाब ये किस किस्म का जो है वो पॉलिसी मेकिंग है जिसमें आप जो क्रॉप की ज़रूरत है, जिस पे आज के दिन टेक्सटाइल इंडस्ट्री 1 करोड़ लोगों से ज़्यादा को आज एम्प्लॉयमेंट देती है, 1 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है। आज उस इंडस्ट्री की लिए हम रॉ मटेरियल नहीं पैदा कर रहे और हम उस जोन्स के अंदर जाके, हमारी सबसे बड़ी जोन्स रहीम यार खान थी, बावलपुर थी, डीजी खान थी, हमारी सबसे बड़ी फोन्स जो है वो साहिवाल, पाकपतन जो है उकाड़ा थी, हमारी ये सारी जोन्स, मुल्तान जोन्स थी, सारी जोन्स में क्या हुआ, हर तरफ गन्ने की मिलें लग गई। नाउ दिस इज़ अ पॉलिसी इशू। हमने खुद फैसला करना है कि क्या हम इस जगह पहुंच गए हैं कि 1.5 करोड़ गठरी की जो इंडस्ट्री है, जो कि 50 लाख गठरी से प्रोड्यूस हो रही है, बाकी सब इंपोर्ट हो रही है, 1 करोड़ लोग इसमें एम्प्लॉयड है। क्या हम इंडस्ट्री को बढ़ा के 20 बिलियन से 50 बिलियन डॉलर ले जाना चाहते हैं? क्या हम इस 1 करोड़ लोगों से जो आज एम्प्लॉयड है, क्या हम उसको जो है वो 2.5 करोड़ लोगों की जो है एम्प्लॉयमेंट पे लेके जाना चाहते हैं? या हम ऐसी पॉलिसी बनाना चाहते हैं कि जिसमें हमारा जो भी उसके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं उनके लिए गन्ना और जो है उनकी उससे चीनी बना के और वो चीनी एक्सपोर्ट कर लें? सो द डिसीजन लाइज विद द पॉलिसी मेकर्स। आज इसके ऊपर जो है हर तरफ ये सवाल उठ रहा है और मैं यही एप्टमा की नई लीडरशिप को आज इसका टास्क दे रहा हूँ कि हमें हर सूरत में पाकिस्तान की पॉलिसी मेकर्स को इस बात को बताना है, समझाना है कि हमें अपनी कॉटन की क्रॉप को दोबारा ज़िंदा करना है। साल हो गए कॉटन बोर्ड का फैसला हुआ, कॉटन बोर्ड नहीं बना सके। साल हो गया कि हम कॉटन की रिसर्च को जो है वो दोबारा ज़िंदा करेंगे। पाकिस्तान का कॉटन का फार्मर की आज ईल्ड 4 गुना कम है ब्राज़ील के फार्मर से। क्यों? वाई इज़ इट सो? तो पाकिस्तान का एक्सपोर्टर उसके बावजूद आज अपनी एक्सपोर्ट को इंपोर्टेड कॉटन अमेरिका, ब्राज़ील से लाके वो कन्वर्ट करके आज उसके बावजूद 19 बिलियन डॉलर के ऊपर खड़ा हुआ है 5 साल से। इंडस्ट्री के अंदर कोई प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, इसमें पूरी चेन में कोई प्रॉफिटेबिलिटी नहीं, लेकिन उसके बावजूद ये अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं और 1 करोड़ लोगों को जॉब्स, 19 बिलियन डॉलर की पाकिस्तान की एक्सपोर्ट, चाहे इनको 1 करोड़ गठरी बाहर से लानी पड़ रही, ये बाहर से लेके आ। पाकिस्तान में दुनिया की सबसे महंगी बिजली, दुनिया में सबसे महंगा सूद, दुनिया में सबसे बदतरीन टैक्सेशन पॉलिसीज एक्सपोर्टर्स के लिए, ये सारा कुछ मौजूद है। कि जाओ एक्सपोर्ट करते हो तो जाके पहले पैसे जमा कराओ और उसके बाद में लाइन में लग के हाथ जोड़ के अपने ही पैसे एक्सपोर्ट करके वापस लो। 400 से 500 अरब रुपए हर वक्त टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जो है हुकूमत के डिपार्टमेंट्स के अंदर फंसा हुआ। ये वो पॉलिसीज हैं जिसकी वजह से आज का दिन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज लड़ तो रहा है
उस जगह खड़ा तो है कि 1 करोड़ लोगों को जॉब्स और उसकी जिम्मेदारी लेके खड़े हैं। ये सब लोग जो आपके सामने हैं, हम कहते हैं तीसरी जनरेशन में। मैं आर्टिकल्स पढ़ता हूँ, एक बहुत बड़े सीनियर हमारे गवर्नमेंट के ऑफिसर्स लिखते हैं कि जो है वो टेक्सटाइल के जो सेठों के बच्चे हैं ये पाकिस्तान के लिए काम क्यों नहीं कर रहे। मैं उन्हीं को कहता हूँ, आप एक दफ़ा एक टेक्सटाइल मिल चला के तो देख लें, अपने बच्चे को कहीं एक मिल चला ले। अगर वो पाकिस्तान 24 घंटे के बाद सर भागना गया ना, तो मेरा नाम भी गौहर एजाज नहीं। आप कहते हैं कि 10 लाख गठरी जो है वो पाकिस्तान में गोल हो जाती है, और उसके बाद आप गिनती भूल जाते हैं कि 10 लाख गठरी की टोटल वैल्यू 100 अरब है, जिसके अंदर 17 अरब का सेल्स टैक्स बनता है। आप कहते हैं 700 अरब रुपए का सेल्स टैक्स चोरी हो जाता है। खुदा के वास्ते गिनती गिनना तो सीख लें, इतनी बड़े ओहदे पे पहुंच के कि 17 अरब और 700 अरब में 40 गुना का फर्क है। 17 अरब को 1700 कहते हैं, मैं फिर आपको दोहरा देता हूं, और 700 अरब को 70,000 करोड़ कहते हैं। खुदा के लिए गिनती गिनना सीख ले और गलत बातें करना बंद कर दे पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी के खिलाफ, कि ये वो लोग हैं जो जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं, और आप वो लोग हैं जो पाकिस्तान को और पाकिस्तान के बिजनेसमैन और इंडस्ट्रीज को हर जगह बैठ के कहते हैं ये चोर हैं। खुदा के वास्ते पाकिस्तान के बिजनेसमैनों की इज्जत करना सीखें। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान की बुनियाद रख के चल रहे हैं। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान का सही सरमाया है। तीसरी जनरेशन भी पाकिस्तान की खिदमत कर रही है। नहीं तो ये भी बैठे होते अमेरिका में किसी जगह पे, और अमेरिका में बैठ के वेल्थ मैनेजमेंट कर रहे होते। ये सुबह से लेकर रात तक फैक्ट्रियों में बैठे हैं। आज एप्टमा एक चीज अनाउंस करने जा रही है कि जब हमने टेक ओवर किया 2010 में गौहर एजाज ग्रुप ने, तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट टेक्सटाइल्स की उस वक्त $8 बिलियन होती थी 2010 में, और $8 बिलियन की टेक्सटाइल में से भी $5 बिलियन धागा और कपड़ा हुआ करता था। सिर्फ $3 बिलियन के गारमेंट जाते थे। आज $19 बिलियन में से $16 बिलियन की एक्सपोर्ट गारमेंट्स की और वैल्यू एडेड किया। धागा और कपड़ा 10% भी नहीं रह गया। 90% एक्सपोर्ट आज गारमेंट्स की है, 90% एक्सपोर्ट आज होम टेक्सटाइल्स की है, 90% आज एक्सपोर्ट्स जो है वो टावल्स की है। और आज के दिन जो एप्टमा का जो नया चेयरमैन हम इलेक्ट कर रहे हैं सेंट्रल का, सेंट्रल के असद शफी साहब जो चेयरमैन इलेक्ट हो रहे हैं, वो कॉटन, पॉलिएस्टर टू फैशन तक, वो पूरा का पूरा एक जो ख्वाब है फाइबर टू फैशन का, वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं पूरी चेन को। आज जो हम चेयरमैन नॉर्थ जोन इलेक्ट करने जा रहे हैं, वो आज एक ज़माना था जब एक टेक्सटाइल स्पिनर खाली इलेक्ट होता था। आज एप्टमा, आज पंजाब का लार्जेस्ट गारमेंट मैन्युफैक्चरर एप्टमा इलेक्ट कर रही है यूएस अपैरल सिद्दीक जावेद भट्टी साहब को एज एप्टमा नॉर्थ जोन। आज सीनियर वाइज जो इलेक्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान का सेकेंड लार्जेस्ट टावल एक्सपोर्टर इलेक्ट कर रहे हैं। आज जो हम इलेक्ट कर रहे हैं वो हम नई जनरेशन से, थर्ड जनरेशन सामने दानिश असलम बैठे हैं, थर्ड जनरेशन ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, जो कि आज सॉक्स एक्सपोर्ट करते हैं। इनके दादा मियाँ असलम लार्जेस्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री पंजाब के थे। सरगोदा 17 टेक्सटाइल मिले थे। एप्टमा कभी नहीं भूलती उन लोगों को जिन्होंने पाकिस्तान की खिदमत की। एप्टमा कभी नहीं भूलती कि हमारे पास जिम्मेदारी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट अर्निंग्स की है। हम सलाम करते हैं अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को और हमेशा सलाम करते रहेंगे।